जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मैं इस समय मौजूद हूँ अमेठी के एक अंतर्गत तहसील के, जो कि यहाँ के एथलीट हैं, काफ़ी बढ़िया रनिंग करते हैं, जो कि एशिया गेम में भाग भी ले चुके हैं। उनका नाम है अभिषेक पाल। मैं उन्हीं के घर के सामने पहुँचा हुआ हूँ, तो उनके जो कोच हैं उनके चाचा जी से मैं पूछता हूँ वो कैसी तैयारी किए थे और कैसे बढ़िया से आज वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, उनकी सफलता का क्या कारण है। तो वीडियो को अंत तक तो देख सकते हैं। हम उनके चाचा से पूछते हैं कि कैसी तैयारी कराए थे, जो आज हमारे अमेठी ज़िले के जो कि पहुँच चुके हैं एशिया गेम तक, हो सकता है ओलंपिक तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे होंगे युवा। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश कुमार पाल और कमलेश कुमार पाल नाम। हाँ, और गांधी। गांधी। मैं वैसे तो मेरा छोटे से पूर्वे गांव पूरे सुकलान और ग्राम पंचायत का नाम भिवई और ब्लॉक भादर, तहसील व जिला अमेठी क्षेत्र लगता है। तो ये बताना सर, जैसे आप भी कभी तैयारी करते थे किसी चीज़ में, आपका जाने का मोटिव था या नहीं था? जैसे आर्मी पहले? नहीं, आर्मी और पुलिस में जाने का मोटो तो था ही, लेकिन प्राकृतिक आपदा के नाते मैं इस कार्य को नहीं सफल कर पाया। तो अपनी कार्य योजना को मैं मिटने नहीं दिया। तो मैं अपने परिवार के और अपने क्षेत्र के सभी नवयुवक साथियों से जो है संपर्क बना करके मैं एक छोटा सा खेल मैदान बना करके और उसमें सारे लोगों को तैयारी कराता रहा, और जिससे कि वो ज़िले, मंडल, प्रदेश और देश और विदेश तक के जो है धावक एथलीट गए। उनका पूरा जो है उनका परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त रहा, और उनकी परफॉर्मेंस से मैं भी काफ़ी खुश रहा। और जो मेरा सपना था आर्मी की सर्विस की और सरकारी होने की, वो हमारे। ये बताना सर, जैसे आप भी तैयारी कर रहे थे, कभी रनिंग आप क्वालिफाई किए थे या नहीं किए? नहीं, मैं रनिंग तो क्या, मैं वैसे भर्ती वगैरह के लिए दौड़ रहे थे, उसमें क्वालिफाई एक बार तो नहीं हो पाया, दूसरी बार की फुल कोशिश थी, लेकिन मैं उसी बीच मैं ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सर जैसे ट्रेन से आप कहाँ जा रहे थे? मैं दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से तब हुआ, ये जो गुरु पूर्णिमा की पूर्णमासी जुलाई में 2004 में पड़ती थी। उस समय मैं गया था गंगा जी नहाने प्रयागराज। वहाँ से लौट रहा था तो रास्ते में बहुत भीड़ हो गई। भीड़ के नाते कहीं इधर उधर से झटका उटका पड़ गए। उसी से मैं वहाँ से ट्रेन से गिर के जो है वहाँ पर धराशायी हो गए। लेकिन धीरे धीरे दवा दारू हो करके हमारी जो है इलाज हुई, और इलाज से फिर मैं फिट हुआ धीरे धीरे करके। तो अपनी जो कार्य योजना है, मैं अपनी इच्छा, मैं अपने संकल्प, मैं अपनी प्रतिज्ञा अपने परिवार और अपने क्षेत्र के नौजवानों। सर ये बताना, जैसे आप गिरे थे ट्रेन से, अंदर थे या बाहर से धक्का मुक्की में गिर गए? नहीं, बाहर से धक्का मुक्की में गिर गए हैं। तो सर जो अभी हमारे युवा जाते हैं कहीं सफ़र करने के लिए, तो वो अंदर कैसे सफ़र करें ताकि उनको दिक्कत ना आए? देखो आप जैसे बता रहे हो आपके पैर में चोट आ गई, आपका सपना चूर हो गया। तो कहने का मतलब सफ़र में कैसे जाएं जो ताकि दिक्कत उनको ना सामना करना पड़े? सफ़र में क्या है कि गांव के गंवई क्षेत्र के लोग, गरीब जनता है, अब यह है कि कम पैसा, कम व्यवस्था में जाते हैं कहीं भर्ती वगैरह है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके सोचते हैं कि मेरा 2-4-5 दिन चल जाए, उसी रुपए में 200-400 रुपये ले करके जाते हैं। क्योंकि गरीब घराने के बच्चे जाते हैं, उसमें उनका हो नहीं पाता कुछ, तो थोड़ा थोड़ा करके किसी तरह से अपने झटके पटके में चले जाते हैं। और तो वैसे जाना चाहिए भाई, गाड़ी में अच्छी तरह से सीट वगैरह जो है बैठ करके तभी जाएं, अन्यथा दुर्घटनाग्रस्त तो हो ही जाएगा। तो सर सब बात छोड़िए, आपने नहीं हुए तो आप जो अभिषेक पाल का नाम बता रहे हैं, अभिषेक और राहुल पाल 2 नाम है ना? हाँ, एक अंतिमा है और हाँ अभिषेक है। अभिषेक तो छोटे भाई हैं, राहुल बड़े भाई हैं। तो ये बताइए सर, ये सब गेम में कहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी तक? देखिए, राहुल और अभिषेक की जहाँ तक जोड़ी, इन दोनों बहुत ही ज़बरदस्त है। हिंदुस्तान में काफ़ी तेज़ वायरल भी हो रही है। मैं इसीलिए काफ़ी दूर से हम लोग नाम पूछते पूछते आए हैं। नहीं तो ये जो है, ये लोग एशियन गेम्स तक 2014 का जो है उसमें तो राहुल जो है उसमें प्लेस से चूक गए, चतुर्थ स्थान पर रह गए। और 2023 वाला जो अब की बार चाइना में एशियन गेम्स होगा,
उसमें अभिषेक की फुल जमकर तैयारी हो रही है। उसमें ये मेरी सोच है, मेरा आइडिया यही लग रहा है कि उसमें वो मेडल लेकर के ज़रूर आएंगे, जिससे कि अपने इस जिला जवार और प्रदेश और देश का अच्छी तरह से नाम रोशन कर सकें। तो देख सकते हैं चाचा बता रहे हैं 2023 में एशिया में गेम होने वाली है, चाइना में होगी। तो बता रहे हैं तैयारी इस समय अभिषेक और राहुल पाल की दोनों की बढ़िया चल रही है। बता रहे हैं हो सकता है गोल्ड मेडल पाने का फुल उम्मीद किया जा सकता है। अपने भारत देश का नाम रोशन करने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस समय सर कहाँ पर हैं ये लोग? जी हाँ, इस समय ये एक इंडिया कैंप बंगलौर में है, दूसरे आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे में है जो है राहुल जी, जो आर्मी में सूबेदार पद पर हैं, और दूसरे रेलवे में सीनियर टीटी हैं, हेड टीटी। तो वो इंडिया कैंप बंगलौर में है, जो कि गवर्नमेंट AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू वो कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि फॉरनर कोच, रसिया का कोच उनको ट्रेनिंग दे रहा है इस समय। तो देख सकते हैं सर बता रहे हैं। ये बताइए सर, जैसे आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है कि हमारे बीच से गांव से निकला हुआ लड़का आसमान तक पहुंचने का, बुलंदी का कैसे तय कर रहे हैं? देखिए, खुशी की क्या कहें, अनंत खुशी है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर से इन लोगों को सेया पखेया और मैं धीरे धीरे खेत और मेड़ की पगडंडियों पर दौड़ा दौड़ा करके इन्हें अच्छी तरह से घास फूस खिला करके इनको उस स्थान पर पहुंचाया जहां की हमारी सपना थी। हमारा सपना धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है, अभी तो अधूरा है लेकिन पूरा होने की पूर्ण उम्मीद है कि हो जाएगा। जिस दिन गोल्ड मेडल पा जाएंगे उस दिन सपना आपका पूरा वो हम अपना खुद का सपना पूरा होगा। अच्छा, खिलाड़ियों की कही बात, तो वो लोग का क्या सपना है वो लोग वो जाने, लेकिन मेरा जो सपना है जिस दिन गोल्ड मेडल जिस दिन ओलंपिक में दे देंगे उसी दिन से मैं ये समझ लूँगा कि मेरा ये मानव कैरियर धन्य हो जाएगा। हाँ। तो सर ये दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा करीब में आके इधर दिखाना सर। काफ़ी यहाँ पर गोल्ड मेडल रखा हुआ है, देख सकते हैं आप चारों तरफ इधर साइड में। तो सर ये गांव में खेलते थे या स्कूल में हर जगह जाते थे खेलने के लिए? स्कूल वगैरह में खेलते थे, उसके बाद फेडरेशन वगैरह में खेलते थे, और आर्मी और रेलवे की तरफ से खेलते थे, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में स्वर्ण पदक की तालिका में ये लोग अपनी अपनी मौजूदगी जाहिर किए हैं। इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग जो है अच्छी तरह से देश में अपना जो है डंका बजा चुके हैं, जीत बजा चुके हैं। कहने का मतलब देख सकते हैं सर बता रहे हैं जीत का अपना डंका पूरे देश में, पूरे भारत में, हर जगह जहां तक वीडियो देख रहे हैं, जो युवा तैयारी कर रहे हैं एथलीट बनने की, उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, जहां तक युवाओं की बात है, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू युवाओं में काफ़ी जो है अच्छा और बुरा दोनों ख्याल आते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये लोग अपने जो है कैरियर के वास्ते पहले नौजवानी में जो कुछ करना चाहते हैं वो कैरियर पर खूब अच्छी तरह से गहन अध्ययन करें, ताकि फिर ज़िंदगी में जब कुछ हो जाएंगे, वो सफल हो जाएंगे, धन दौलत रुपया पैसा से वो जो भर जाएंगे, तो उसके बाद फिर सारा जहां पड़ा है मौज करें, मस्ती करें। लेकिन पहले उनको जो है अपनी संकल्प और प्रतिज्ञा बना लेनी चाहिए कि हमको जो है उस स्थान को कैसे पहुँचा जा सकता है। उस स्थान पर पहुँचने के लिए अपने आप को पहले देखें, अपने आप बीती को देखें कि मैं किस परिवार से हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ और कहाँ मुझे जाना है। उसकी खोज खबर वो अपने अपने तौर तरीके से, अपने अपने व्यवस्था से, अपने अपने आर्थिक और परिस्थितियों के मद्देनज़र वो अपनी व्यवस्था को देखें जो है। तो देख सकते हैं सर बता रहे हैं ज़िंदगी में आपको हर चीज़ मिल सकता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो समय निकलने के बाद आपको दोबारा कभी नहीं मिल सकता। आप समय रहते वक्त अगर संभल जाओगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ पड़ी है, आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले आप सक्सेस होइए। धरती के अगर कहे जाए कि सारे खजाने लगा दिया जाए, उससे कहा जाए कि हमारे बीते हुए समय को फिर से वापस ला दे, तो कोई माई का लाल इस खजाना जो धरती पर पड़ा हुआ है वो वापस नहीं ला सकता। और सिर्फ ला सकता है तो अपना ये नौजवान, ये जो है नवयुवक, जो नौजवानी का अपना ये अहम टाइम है, इसको पूरी तरह से अपने वर्क में, अपने शेड्यूल में ये लगा करके रखें। अन्यथा समय बीत जाने के बाद केवल दोनों हाथ में पछतावा ही नजर आता है, कहन आछे दिन पाछे गए और अपने अपने वर्क से किया न हेत, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो देख सकते हैं अभी इस समय कोई ओलंपिक खिलाड़ी जो खेल रहे हैं अभी इस समय कोई मौजूद नहीं है। जब आएंगे तो हम इनके पास दोबारा आके उन्हीं के मुंह से
पूरी उनकी ज़िंदगी की कहानी सुने।